एक मस्त गोल मटोल मोटा पेट वाला, गोल चेहरा और रौबदार ऐठी हुई मूछें। सर पे बाल नहीं है, सिर्फ सर के साइड में काले बाल। लाल कुर्ते पे नेता जैसी काली बंदी, तंग पैजामा और पाँव में जूता। कैंप लग गया, अब आग जलाते हैं। कैंप फायर जलाने का मेरा 20 साल का तजुर्बा है। कैंप फायर में लकड़ी जला के हम तुमको नहीं जला सकते। महाराज की जय हो, महाराज की जय हो, महाराज की जय हो। महाराज आ गए। ये हमारे राजा हैं, इन्होंने आज हम सबको दर्शन दिया। महाराज, हम तो कई सालों से आपका इंतजार कर रहे थे। आपकी मूर्ति रखकर ही हम आपका राजकाज चला रहे थे। ये मोटू तो कबीले का महाराज है। महाराज की जय हो, महाराज की जय हो, महाराज की जय हो। ये देखिए महाराज, ये आपकी मूर्ति सदियों से यहाँ है। हमारा जो भी राजा बनता है वो इसी मूर्ति से आदेश लेकर राजकाज चलाता है। हमारे असली राजा आप हो। राजा मोटू की जय हो, जय हो, जय हो। ये है ऐश की जिंदगी। बस अब इन्हें समोसे बनाना सिखा दूं, फिर यहाँ से कहीं नहीं जाऊंगा। महाराज, जब आप नागराज से युद्ध करके उसे पराजित करके आएंगे तो हम लोग आपके स्वागत में बहुत बड़ा जश्न मनाएंगे। नागराज से युद्ध? क्या मतलब? जी महाराज, हमारे शास्त्रों में लिखा है कि हमारे राजा हमें नाग राजा से बचाएंगे। आज आपको नाग राजा से लड़ना है। मैं नागराज से बचाऊंगा? जी महाराज, जनता की रक्षा करना ही एक राजा का धर्म है। महाराज, हमारे रिवाज के अनुसार राजा को नाग राजा के सामने लाया जाता है और नागराज उन्हें अपने साथ ले जाता है। कहाँ ले जाता है? ये तो हमें भी पता नहीं, कभी पूछने का मौका ही नहीं मिला, क्योंकि कभी कोई राजा बच के वापस आया ही नहीं। भागो! जान प्यारी है तो भागो! अरे ये लोग मुझे राजा बना के नागराज का लंच डिनर बनाना चाहते हैं। कबीले वालों, you are under arrest। सब एक लाइन से खड़े हो जाओ, महाराज, आप महान हैं, बहुत बहादुर हैं आप। यही नाग राजा की गुफा है, हमें हर राजा को बांध के ले जाना पड़ता है, पर आप तो स्वयं आ गए। हमारा राजा कैसा हो? बिल्कुल मोटू जैसा हो।
अरे सुन रहे हो, नागराज पूछ रहे हैं कि मेनू में आज उनका लिए क्या लाए हो। लीजिए। मेन्यू में तुम थे, मुझे बड़ी भूख लगी है। नहीं नहीं नागराज जी, ये नहीं, वो मैं था। लेकिन मुकुट तो इसके सर पे है। उसे रखने के लिए दिया था, वो अब मेरे सिर पे है। बड़ा याराना लगता है तुम दोनों में। ओके, चलो कोई नहीं, मैं दोनों को ही खा लेता हूँ, फिर एक के साथ एक फ्री। चिंगम के दोस्तों को खाना ये इम्पॉसिबल, ये इम्पॉसिबल। पतलू, खाली पेट मेरे दिमाग की बत्ती नहीं जलती, कुछ करो। देखो भाई, खाना है तो हम सबको खाओ, वरना जहाँ से आए हो वहीं चले जाओ। ओके, मुझे तुम सबको खाने में कोई प्रॉब्लम नहीं। चलो चमचो, कहीं और चलते हैं, अभी जगह गुजारा नहीं हो सकता। चलो। भैया जितनी जल्दी हो यहाँ से भाग लो। भाई, आपने उस नाग राजा एनाकोंडा को भगा के हमारी बहुत मदद की है। वो दुष्ट हर महीने हमारे एक आदमी को खा जाता था, इसीलिए हम किसी न किसी आदमी को पकड़ के नाग राजा के पास ले जाते थे ताकि हमारे आदमी बचे रहे। आपने उस आदमखोर सांप से हमारी रक्षा की है, आप सच में हमारे राजा हैं। ओके दोस्तों, जो हुआ उसे भूल जाओ, हम फिर मिलेंगे। ओके। हमारी तरफ से छोटी सी भेंट ले जाइए।
जानबूझकर नहीं कर रहा हूँ, मेरी मजबूरी है। अरे अच्छा मजाक है, गलती को मजबूरी का नाम देते हो, शर्म नहीं आती? ओह शर्म आती है और आके उल्टे पैर लौट जाती है, क्योंकि ये सब बिना किए हो रहा है। अरे ऐसे कैसे हो रहा है? संभल के चलो तो ऐसा कभी नहीं होगा। अच्छा ऐसी बात है, तो अब तुम चलना संभल संभल के, मैं भी देखता हूँ। मैं एक एलियन हूँ, मेरे प्लेनेट में मैं सबका मजाक उड़ाता था, इसीलिए मुझे फिसलने की सजा मिली थी, और अब ये सजा मैं तुम्हें देता हूँ। अरे ये क्या पंगा ले लिया मैंने? मेरे ऊपर हंसे थे ना तुम, अब अपने ऊपर हंस के दिखाओ। देखता हूँ अब तुम कितना हंसते हो, मेरी नजर तुम पर रहेगी। अब हंसी नहीं आ रही, संभल के क्यों नहीं चलते? अरे कभी तो अच्छे पड़ोसी की तरह रहो, जब देखो मारते रहते हो, इतने भारी भरकम शरीर वाले हो। अरे तुम्हें तो अपने पड़ोसियों का ठीक से ध्यान रखना चाहिए। और सॉरी गलती से मिस्टेक हो गई, मैं तुम्हारा ध्यान नहीं दे पाया, लेकिन अभी दे देता हूँ। गिरे थे, क्या वो हमारे खिलाफ इंटरनेशनल साजिश थी या फिर लोकल मुसीबत? और अब सोचने के बाद मुझे पक्का यकीन हो गया है, दोनों लोकल मुसीबत थे, और वो मोटू पतलू ही हो सकते हैं और कोई नहीं। वाह सरवा, क्या सोचा है आप? तो हिंदुस्तान की होप। You are great sir, but born little late sir. Thank you हेरा फेरी। चलो देखते हैं वो लोकल मुसीबत कब आ गई। अरे क्यों पंगा लिया उस एलियन से? इसे कहते हैं आ बैल मुझे मार। अरे कहाँ है बैल, कहाँ है? कहावत है, इसे कहते हैं अपने पैरों पे कुल्हाड़ी मारना। अरे कहाँ है कुल्हाड़ी? अरे ये भी कहावत ही है मोटू। चलो डॉक्टर झटका के पास चलते हैं और एक एक कदम संभाल के रखो। बैलेंस करो और स्केटिंग की तरह रोड पे स्कीटिंग करते हुए चलो। स्टॉप इतने मत लो। मोटू पतलू रुक जाओ, तुम्हें कानून की कसम, भारत माता की कसम, हिंदुस्तान की कसम। मोटू तुम ये सड़क पे योगा कर रहे हो क्या? ये कौन सा आसन है? डस्टबिन आसन। चिंगम सर, किसी की मजबूरी पे हंसना नहीं चाहिए।
मेरे यार, कसम मेरे मरीजों की, इन्हें पहन के तुम फिसलोगे नहीं। हाँ? तुम बहुत महान हो। ओए मोटू पतलू मेरे यार, मेरे भाई, इंसान का फर्ज है इंसान का काम आना। फिर तुम लोग तो मेरे दोस्त हो यार, मेरे भाई हो। इन जूतों को पहन के जहाँ पैर रखोगे, ये जूते वही जम जाएंगे। कसम मेरे मरीजों की है। ऑल द बेस्ट। थैंक यू बड़े भैया। सॉरी सॉरी बड़े भैया। अब तो मैंने सॉरी भी बोल दिया। सॉरी के रिश्तेदार, पैर तो हटा बेचारे के ऊपर से। मिस्टेक से गलती हो गई, एक बार फिर सॉरी एडवांस में। अगर फिर से कोई गलती हो जाए उसके लिए। फिर से गलती? बस करो। तुम्ही ने कहा था कि दूसरों की मजबूरी पे हंसना नहीं चाहिए और खुद ही हंस रहे हो। बूढ़ी बाबा, हम लोग हंसता किधर है? हम लोग तो तुमको पीट रहा है। वो देखो वो एलियन हंस रहा है। अरे मेरा मजाक उड़ा रहा है। और एलियन और यहाँ? ओ पतलू मेरे यार, मुझे तो कोई एलियन दिखाई नहीं दे रहा। तुम्हें दिख रहा है क्या? नहीं डॉक्टर झटका, लेकिन लगता है सिर्फ मोटू को दिख रहा है। उसी ने मोटू को ये बीमारी दी है। लो ये फ्लाइंग हेलमेट लो और जहाँ जाना है जाओ, चलने की कोई जरूरत ही नहीं है यार। जल्दी चलो पतलू, चोर बैंक लूट के भाग रहा है। रुक जाओ जॉन, मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं, कानून की कसम। अरे हवा में स्केटिंग मत करो मोटू, जॉन को पकड़ो, वो बैंक लूट के भाग रहा है। ओके ओके। तुमने कानून की मदद की है, आज तुम्हारी वजह से जॉन पकड़ा गया। अरे एलियन भैया कहाँ हो? वापस आ जाओ। सॉरी, मैंने तुम्हारा मजाक उड़ाया, मुझे माफ कर दो। तुमने सॉरी बोला, मैंने तुम्हें माफ किया। एलियन भैया, मैंने सबक ले लिया है कि आज के बाद मैं किसी का भी मजाक नहीं उड़ाऊंगा। और मैंने भी सबक ले लिया है कि कभी हार नहीं माननी चाहिए। तुमने खुद को ठीक करने के लिए एक दिन में कितनी सारी कोशिशें की, जबकि मैं तो हार मान चुका था। अब मैं भी कोशिश करूंगा और इससे छुटकारा पाऊंगा, क्योंकि कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। मोटू, तुम किससे बात कर रहे थे? चिंगम सर, ये बहुत लंबी कहानी है। तो छोटा करके सुना, तुम्हें